तो केंद्र सरकार का कामकाज कैसा रहा, इसको लेकर जब ओपिनियन पोल के सवाल तेलंगाना के लोगों से पूछे गए तो देखिए क्या आंकड़े सामने आए। केंद्र सरकार का कामकाज कैसा रहा, इस पर बेहद बेहतर या बहुत बेहतर कहने वालों की संख्या जो थी वो 23% थी। यानी 23% लोगों का मानना है तेलंगाना के कि केंद्र सरकार का कामकाज बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा संतोषजनक मानने वालों की संख्या 31% है। यानी अभी भी तेलंगाना के अंदर केंद्र सरकार के कामकाज के लिए पॉजिटिव मानने वालों की संख्या जो है वो 60% से ज्यादा है। लेकिन बेहद खराब मानने वालों की संख्या 37% है। और कोई मत नहीं ऐसा कहने वालों की या अपने मत को रिजर्व रखने वाले न जताने वालों की संख्या 9% थी। तो यानी बहुत बेहतर के आंकड़े 23% हैं, संतोषजनक के आंकड़े 31% है, लेकिन बहुत खराब कहने वालों की संख्या 37% है। और ये महत्वपूर्ण आंकड़ा हो जाता है। और इसके अलावा अपना मत नहीं जिन लोगों ने जताया उनकी संख्या केवल 9% है। तो इन आंकड़ों पर अगर बात करें, श्वेता शालिनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। तो देखिए वहां आप कह रही थी कि मुख्यमंत्री या जो राज्य सरकार है उस पर 24% लोगों का मानना है कि उसका कामकाज खराब है, लेकिन यहां केंद्र सरकार पर 37% लोग कह रहे हैं कि कामकाज ठीक नहीं है, खराब है। नहीं, लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि 50% लोग ये कह रहे हैं कि या तो संतोषजनक है या बहुत अच्छा है। तो हम तो 50% जनता की बात कर रहे हैं। 50% जनता यदि हमारे साथ खड़ी है और कह रही है या तो संतोषजनक है या बहुत अच्छा है, तो हम बाकी 50% की बात भी क्यों करें। 50% तेलंगाना की जनता ये बात कह रही है कि केंद्र सरकार और केंद्र के जो मंत्री हैं वो बेहद अच्छा कार्य कर रहे हैं या उनसे वो संतुष्ट हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि हम ऑल्टरनेट बन के इस राज्य में खड़े होंगे, सरकार हमारी ही बनेगी। आप बेशक आप देखिए 18% आप रेवंत रेड्डी कांग्रेस को कर सकते हैं, लेकिन वो एक चेहरा है। अगर आप कांग्रेस की बात पूछेंगे तो कांग्रेस के प्रति वो उनके मन में आज भी शालिनी जी किशन रेड्डी जो है, जो उसी राज्य से आते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, युवा मोर्चा से लेकर केंद्र सरकार के कामकाज तक उनकी लगातार सक्रियता रही है। उनके लिए केवल मतलब इकाई के आंकड़े के अंदर समर्थन। लेकिन अब ये मैं मनोज जी से पूछना चाहूंगी। मैं मनोज जी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। देखिए ऐसा है, हमारे और भी नेता हैं, आप अगर उनके बारे में पूछते, आपने परिवार के 3 लोगों के बारे में पूछा, हमारे बंडी संजय के बारे में पूछते तो आपको और प्रतिशत मिल जाते। आप इटाला जी के बारे में पूछते और प्रतिशत मिल जाते। ऐसे जोड़ तोड़ के हम भी 40-45 जवाब दीजिएगा जरा। शालिनी जी कह रही हैं कि आपने एक ही परिवार के 3 लोगों का क्यों सवाल पूछा। देखिए अब शालिनी जी ने तो इतना बड़ा ये सैंपल साइज ही बढ़ाने की उन्होंने सलाह दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी भी के लिए, मेरे के लिए संभव भी नहीं है। यदि मैं कहूं कि बीजेपी में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही क्यों हम क्वेश्चन बनाए, हम तो अमित शाह जी के ऊपर भी ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में कहें योगी आदित्यनाथ को ले, चूंकि एक बड़ा चेहरा होता है और उस पर लोगों का विश्वास होता है तो इसलिए उस नामों को जोड़ा जाता है। और सेकंड, जब भी पार्टी ये संतोष व्यक्त करती है कि आप पार्टी का लीड कीजिए, तो हम उसके प्रति जाते हैं कि ये पार्टी को लीड करने के लिए पार्टी ने आगे बढ़ाया इस व्यक्ति को, तो हम उसके ऊपर में अपना ओपिनियन लें। और ये 3 लोगों थे और तीनों लोगों ने जो बीआरएस के साथ थे, के चंद्रशेखर राव, के टी रामाराव और के कविता, ये तीनों लोग थे जो कि बीआरएस को लीड कर रहे थे, चाहे सभा के थ्रू करें, चाहे सरकार के कार्यों के थ्रू करें, ये करें। तो ये कारण हुआ कि हम इन 3 लोगों को नाम को शामिल किए। उनके पास भी अभी 4 नाम और हैं जिनके ऊपर हम वोट ले सकते हैं। तो ओपिनियन पोल का कोई ये नहीं होता कि हम 50 लोगों का ले लें तो सही आएगा। ओपिनियन पोल में उन्हीं नामों को लिया जाता है जिसके ऊपर पार्टी के लोगों का विश्वास होता है और उनको लीडर के रूप में आगे बढ़ाते हैं। श्री दत्तन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी बहस है, इस पूरी बहस के अंदर अगर बात की जाए तो जो चेहरा निकल कर आ रहा है, क्या राज्य सरकार के अंदर भी मोदी बनाम केसीआर बनाने की कोशिश बीजेपी की है? क्या मोदी के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है? क्योंकि स्टेट लीडरशिप बीजेपी के लिए तेलंगाना के अंदर एक चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल, ये इसमें मैं आने वाले थे, पर ये जो है ना वो एक शालिनी जी जो बोला है वो मोदी जी बहुत पॉपुलर है, वो सच है। एंटायर साउथ में आप देखेंगे, केरला में भी आप देखोगे तो मोदी जी पॉपुलर है, पर वहां पर मसला तो वोट का है ना, सीट नहीं आ रही। नहीं, पार्टी मशीनरी नहीं है उसको ट्रांसलेट करने के लिए। ये सेम सिचुएशन तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी आपने पिछले बार देखा है कितना लोग उमड़ के आ रहे थे, पर वो ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो यही सिचुएशन उनका स्कीम्स, आई एम श्योर ऑल द स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स है वो सब अच्छा सा इम्प्लीमेंट हो गया, ग्रास रूट लेवल पर तक
इम्प्लीमेंट हो गया, पर फिर भी उसको ट्रांसलेट करने के लिए वो वहां हम लोग पर पार्टी इंतजार कर रहे हैं। मशीनरी। कांग्रेस के प्रवक्ता के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ने वाले थे हमारे साथ में तेलंगाना से, उनका भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन श्री दत्तन जी, आप ये भी बताइएगा कि इस समय कांग्रेस एक प्रबल दावेदार के तौर पर जरूर मैदान के अंदर दिख रही है। जिस तरीके से रेवंत रेड्डी के नाम के ऊपर जितना हमने समर्थन के आंकड़े नजर आए, कांग्रेस के हक में क्या काम कर रहा है? एक तो है वो उनका जो कर्नाटका का रिजल्ट है, वो उस उनको थोड़ा सा एक एज दिया है, और उनका जो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, दो टर्म केसीआर रहा है, वो डीके शिव कुमार को सौंपा है उन्होंने। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो दो एंटी इनकम्बेंसी और प्लस उनके साथ कुछ कास्ट फॉर्मुलेशंस है, वो दैट इज आल्सो हेल्पिंग कांग्रेस। बट ऑन द होल केसीआर को टक्कर देने के लिए वो मेरे ख्याल से एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आई वोंट से दैट यू नो इट इज एबल टू चैलेंज केसीआर। Zee News.